हेलो विद्यार्थियों, मैं मुकेश शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आज हम लैग्रांज मेथड पढ़ेंगे। यह है बीएससी पार्ट द्वितीय का पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन के यूनिट नंबर 4 का टॉपिक है। विद्यार्थियों, आपको आंशिक अवकलन के बारे में हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। अब हम आंशिक अवकल समीकरण के बारे में इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपका यूनिट नंबर 4 है। जिस प्रकार हम जानते हैं z इज इक्वल टू एफ एक्स कोमा वाई, देन डेल जेड बाई डेल एक्स, डेल जेड बाई डेल वाई, डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर कोमा डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई कोमा डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर इत्यादि, ये आंशिक अवकल कोफिशिएंट कहलाते हैं। तो जिन समीकरण में इनका यूज होता है वो आंशिक अवकल समीकरण कहलाएगी। इन नोटेशंस को कुछ नाम भी दिया जाता है, जैसे डेल जेड बाई डेल एक्स को स्मॉल पी, डेल जेड बाई डेल वाई को स्मॉल क्यू, डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर को स्मॉल आर, डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई को स्मॉल एस, टी को डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर इससे प्रदर्शित करते हैं। ये शॉर्ट हो गया। तो जब भी आपको पी की बात करें तो आपके दिमाग में डेल जेड बाई डेल एक्स आ जाना चाहिए, क्यू की बात करें तो डेल जेड बाई डेल वाई आ जाना चाहिए, और आर की बात करें तो डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर आ जाना चाहिए, और एस की बात करें तो डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई, और टी की बात करें तो डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर। तो सर्वप्रथम हम आंशिक अवकल समीकरण की परिभाषा के ऊपर विचार करते हैं। एक अथवा अधिक आंशिक अवकल गुणांक वाले समीकरण को आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं। अब ये आंशिक अवकल गुणांक क्या है? ये सब आंशिक अवकल गुणांक कहलाते हैं। तो जिन समीकरण में एक या अधिक आंशिक अवकल गुणांक यूज होते हैं उन समीकरणों को क्या कहते हैं? आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए विद्यार्थियों, p प्लस 3q इज इक्वल टू 5z प्लस 10y माइनस 3x। तो इसमें देखिए आप p और q यूज हो गया, ठीक है। तो ये आंशिक अवकल समीकरण होगी। y माइनस जेड अपॉन वाई जेड पी प्लस जेड, जेड माइनस एक्स अपॉन जेड एक्स क्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वाई, ये दूसरी समीकरण होगी। सिंपली एग्जाम्पल है p प्लस क्यू इज इक्वल टू जेड अपॉन ए, ये तीसरा। तो इसमें आप इन तीनों समीकरणों में आप देख सकते हैं कि इनमें p और q यूज हो रहा है, जो कि आंशिक अवकल गुणांक है। तो जिन समीकरणों में आंशिक अवकल गुणांक काम में आते हैं, जैसे ये, उन समीकरणों को आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं। तो ये हम समझ गए आंशिक अवकल समीकरण क्या होती है। आंशिक अवकल समीकरण में ये पक्का कर लो कि p और q जो है यहाँ पर जो है ये डेल है, ध्यान रखना, डेल जेड वाई डेल एक्स, ये ऐसे ये। तो ये आपको साइन बनाने आने चाहिए, डेल डेल ऐसे। कोई अगर इसको डी लिख देगा तो वो गलत कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बीएससी पार्ट प्रथम में आंशिक अवकलन के बारे में हमने खूब पढ़ा है, तो वहाँ से यही नोटेशन काम में लेते थे हम। तो अब हम पढ़ते हैं प्रथम कोटि के समीकरण का सामान्य रूप। जिस आंशिक अवकल समीकरण में एक्स वाई जेड पी क्यू यूज होते हैं, पी और क्यू जो यूज होते हैं उनको प्रथम कोटि के आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं, जहाँ पी बराबर डेल जेड बाई डेल एक्स, क्यू बराबर डेल जेड बाई डेल वाई। तो प्रथम कोटि के रैखिक आंशिक अवकल समीकरण पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर को हल करने की लांगराज विधि। विद्यार्थियों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनको लाग्रांज विधि से हम कैसे प्रथम कोटि की रैखिक आंशिक अवकल समीकरण को सॉल्व करते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये आपको विधि ध्यान में रखनी है। दी गई समीकरण को आपको इस रूप में लिखना है। फिर लाग्रांज की सहायक समीकरण ये होती है, ये पक्का कर लो याद, dx/p बराबर dy/q बराबर dz/r। तो ये लाग्रांज की सहायक समीकरण है। तो ये दो स्टेप हमें क्या बताते हैं कि सबसे पहले जो दे रखी समीकरण है उसको p प्लस q इजिकल टू r के रूप में लिखिए। फिर आप लिखिए dx/p बराबर dy/q बराबर dz/r। लाग्रांज सहायक समीकरण लिखो। फिर इसके बाद में जो है, अब ये जो लाग्रांज सहायक समीकरण आई है उससे आपको पेयरिंग करके आपको कुछ दो ये प्राप्त करने हैं, दो वैल्यू प्राप्त करनी है u और v की। वो आप जैसे ही एग्जाम्पल में आओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। व्यापक हल जो आपका लिखा जाएगा वो f u, v बराबर 0, u और v यहाँ रख दीजिए, वो आपका हल आ जाएगा। f स्विच फलन है। तो ये आपको एग्जाम्पल के द्वारा बहुत अच्छा समझ में आएगा, जो कि अब हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि विद्यार्थियों ये एक एग्जाम्पल है, इसको आप देखिए, हल कीजिए। yzp प्लस zx/q बराबर x प्लस वाई। ये आपको समीकरण दे रखी है, ये देखिए, ये समीकरण दे रखी है। तो ये आपको एग्जाम्पल दे रखा है yzp प्लस z प्लस x/q बराबर x प्लस वाई। तो सबसे पहले आप इस समीकरण की तुलना p प्लस q बराबर r से करो। तो जैसे ही स्मॉल p के पास में कैपिटल P मिल जाएगा आपको, स्मॉल q के पास में कैपिटल Q मिल जाएगा, बराबर में r है ही है, ये रहा। तो ये आपको मिल गया। तो इस तरीके से आपको p, q और r मिल चुके हैं। फिर लाग्रांज की सहायक समीकरण क्या होती है, वो आप dx/P dy/Q dz/R ये रख दिया। फिर आपने इनको पेयर को आप इसको dx माइनस dy, तो अपॉन में y प्लस जेड में से z प्लस एक्स घटेगा तो ये आएगा। इस तरीके से आपने ये और पेयर बना लिए। अब आप प्रथम दो पेयर, जैसे ये वाला और ये वाला पेयर है, ये वाला और ये वाला पेयर है, तो इनको ले लीजिए। तो ये देखिए, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो आपके ये मिल गया x माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड बराबर c1। एक कांस्टेंट मिल गया। प्रथम व तृतीय, अब ये प्रथम और तृतीय इनको लो। तो ये आपने ले लिया। लेने के बाद में आपने क्या किया, ये देखिए, इंटीग्रेशन किया। तो इंटीग्रेशन करने से आपको ये मिल गया। ये मिलने के बाद में ये C2 मिल गया। C2 मिलने के बाद में अब आपको अभिष्ट सामान्य हल ये आ गया। तो FC1 F आपको सॉल्यूशन ध्यान रखना, FC1, C2 ये आपको रखना है। फिर से समझिए इस एग्जाम्पल को, आपको दोबारा से समझा देते हैं। ये एग्जाम्पल है, इसमें आपको दे रखा है y प्लस जेड p प्लस जेड प्लस x/q बराबर x प्लस वाई। तो आपको सबसे पहले इस समीकरण की तुलना p प्लस q बराबर r से करनी है। तो कैपिटल P मिल जाएगा, कैपिटल Q मिल जाएगा, कैपिटल R मिल जाएगा। फिर आपको सहायक समीकरण, आपको लाग्रांज की सहायक समीकरण पता होना चाहिए। dx/P बराबर dy/Q बराबर dz/R ये रख लिया। तो ये आपको लाग्रांज की सहायक समीकरण। फिर हमने इन तीन से ही क्या किया, इन तीन से ये पेयर बना लिए। ये पेयर बनाने के बाद में आपने क्या किया, इसको और इसको आपने किया, तो ये सॉल्व होके ये आ गया C1। इसी तरीके से प्रथम और तृतीय इसको सॉल्व किया तो ये आ गया आपको। ठीक है, तो अब आप FC1, C2 ये आंसर आ जाएगा।
तो कुल मिला के इसमें एक तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप ये पेयर कैसे बनाते हैं, फिर आपको समाकलन में थोड़ा सा आना चाहिए, तो समाकलन करना है। ये समाकलन करके C1 और C2 की कुल मिला के मान निकालने हैं, और फिर आपको C1 C2 में मान रख देना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए, ये भी एक अच्छा एग्जांपल है। सॉल्व P + 3Q = 5Z + 10Y - 3X। तो इस समीकरण की भी आप सबसे पहले तुलना कर लीजिए, P + Q बराबर R से। ये तुलना कर ली, तुलना करने के बाद में आपने ये गेट कर लिया। तुलना कर ली तो P ध्यान रखना, P कैपिटल है तो स्मॉल p के पास में, तो कैपिटल P का मान यहाँ 1 आ जाएगा, कैपिटल Q का मान 3 आ जाएगा, और बराबर में R होता है तो ये R आ गया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले लाग्रांज की सहायक समीकरण क्या होती है, dx/P बराबर dy/Q बराबर dz/R। ये आपका आ गया। अब आपको क्या करना है, ये लाग्रांज की सहायक समीकरण है, प्रथम दो पेयर है, ये ले लिया, तो इन दोनों से आप समाकलन करके ये आप निकाल सकते हैं। अब ये ध्यान दो कि इसमें जैसे ही 3x इधर आएगा तो y - 3x बराबर c आ जाएगा, तो वो आप यहाँ रख दीजिए आपका मान। तो ये आप y - 3x को आप c रख दो, ये रख दिया, तो ये रख दिया। तो फिर आप ध्यान दो, प्रथम और तीसरा जो पेयर लिया है ये ले लिया, फिर y - 3x का मान इससे रख दिया, ऊपर जो हमने मान प्राप्त किया ये आ गया। अब वापस इसको सॉल्व कर लो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की, इसको सॉल्व करते ही हमारे पास में आ जाएगा ये मान, C1 जोड़ देना इसमें कांस्टेंट, C का मान फिर y - 3x रख देना। तो आंसर कैसे लिखते हैं ये पक्का कर लो, FC1, C2 बराबर 0। तो ये आपका FC1 कितना है अपना, C1 है y - 3x, ये आ गया। फिर C2 का मान आप C1 और C2 जोड़ सकते हो, यहाँ C1 लिख सकते हो, यहाँ C2, तो फिर ये आ जाएगा मान आपका, C1 और C2 का मान रख दिए, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपका एक और अनदर प्रॉब्लम होगी, फिर से इसको डिस्कस कर लो बोले। सबसे पहले आपको ये गिवन समीकरण है, आपको इसमें कुछ नहीं दे रखा है, आपको सिर्फ यही कहा गया है कि सॉल्व हल कीजिए। सबसे पहले आप सहायक समीकरण लिख लीजिए। सहायक समीकरण क्या होती है, लाग्रांज की सहायक समीकरण P + Q बराबर R। तो ये आ जाएगा dx/P, ये इसकी सहायक समीकरण, लाग्रांज समीकरण की सहायक समीकरण क्या होती है, dx/P बराबर dy/Q बराबर dz/R। ये आ गया। अब आपको पेयर लेना है, ये देखो, पहला और दूसरा लोगे तो ये आएगा, पहला और तीसरा लोगे तो ये आएगा। तो इस तरीके से आपको ये पेयरिंग मिलती जाएगी। और इस सवाल के अंदर जो इसका यूज कर दिया इसमें, ये ध्यान रखो। तो पिछले सवाल में देखो पेयरिंग अलग ढंग से करी थी, ये ऐसे बनाए थे। तो इस तरीके से आपको क्या है कि इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब भी आपको ये समझ में आएंगे प्रॉपर, कि भाई कभी ये कर देता है, कभी ये बिल्कुल ही आसान तरीके से सॉल्व कर लेते हैं इन क्वेश्चंस को। तो ये आपकी प्रैक्टिस पे निर्भर है। तो इस तरीके से आप इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को। और ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का आपका लाग्रांज का मेथड है। इस तरीके से आप इनकी और भी एग्जामिनेशन में आई हुई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।